दोस्तों, अगर आप महंगा पेट्रोल भराते भराते परेशान हो गए और आप चाहते हैं कि आपका पेट्रोल थोड़ा सस्ता मिले आपकी गाड़ी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैशबैक ले सकते हैं फ्यूल में। तो अभी तक जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, फ्यूल के क्रेडिट कार्ड, वो जो कैशबैक देते थे मैक्सिमम आपको 7.25 देते थे। ये मैक्सिमम जो 7.25 का कैशबैक देता था, ये एसबीआई का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड देता था, जिस पे आपको 7.25 तक का कैशबैक मिलता था। पर अब जो एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हो गया है, जो कि आरबीएल बैंक और इंडियन ऑयल ने मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये क्रेडिट कार्ड पे आपको जो है 8.5% तक का कैशबैक मिल सकता है एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के साथ। इन्होंने 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। दोस्तों, आरबीएल बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ टाई अप करके जो है 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड और दूसरा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड। एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड पे आपको 250 लीटर पेट्रोल 1 साल का फ्री पा सकते हैं और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में आपको 100 लीटर तक का फ्री पेट्रोल मिल सकता है। और इसमें जो मैक्सिमम आपकी वैल्यू बैक जो आती है 8.5% तक आप इंडियन ऑयल फ्यूल स्टेशन पे पा सकते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड में, और वहीं आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में 6% तक का वैल्यू बैक का पेट्रोल अर्न कर सकते हैं। इसमें जो 1 फ्यूल पॉइंट होता है उसकी वैल्यू 50 पैसे के इक्विवेलेंट होती है, जो एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट में रिडीमेबल होता है। और इसमें जो है इसमें भी सेम 1 फ्यूल पॉइंट की वैल्यू जो है 0.50 बाइंग एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट के रिडीमेबल होता है। अगर मैं इंडियन ऑयल बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड और नॉर्मल कार्ड की बात करूं, तो इनकी फीस की स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक्स्ट्रा कार्ड जो है 1500 रुपए प्लस जीएसटी के साथ आता है, वहीं नॉर्मल कार्ड 500 रुपए प्लस जीएसटी के साथ आता है। और लेकिन यही अगर मैं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो उसमें जो चार्ज है सेम 1500 रुपए लगता है, उसमें भी जीएसटी लगता है ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के साथ एसबीआई के। और उनके जो एसबीआई का नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है उसमें भी 500 प्लस जीएसटी लगता है। सेम स्ट्रक्चर है पेमेंट का, एसबीआई के इक्विवेलेंट है, पर इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा कार्ड में आपको 3000 के फ्यूल पॉइंट्स एज ए ज्वाइनिंग पॉइंट मिल जाते हैं। ये फ्यूल पॉइंट आपको तभी मिलते हैं जब आप इसको 1500 रुपए की आप शॉपिंग करते हैं 1 ट्रांजेक्शन 30 डेज के अंदर। तो 30 डेज के अंदर एक ट्रांजेक्शन कर लेते हो आपको 3000 के फ्यूल पॉइंट मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू जो है 1500 रुपए के इक्विवेलेंट होती है। तो मतलब 1500 रुपए आपका एक तरह से रिवर्ट बैक हो जाता है, ओनली जीएसटी लगती है। और सेम यही नॉर्मल कार्ड में भी आपके 1000 पॉइंट जो है आपको मिलते हैं अगर आप 30 डेज के अंदर 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो आपको 1000 पॉइंट होते हैं जिनकी वैल्यू 500 रुपए इक्विवेलेंट होती है। तो वेलकम बेनिफिट के थ्रू से आपकी जो ज्वाइनिंग फीस लगती है वो आपको रिवर्ट बैक हो जाती है, सिर्फ जीएसटी अमाउंट लगता है। अब बात करूं इनके माइलस्टोन की बात, तो इसमें जो एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड है इस पे आपको जो अगर 1000 फ्यूल पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप क्वार्टरली 75,000 रुपीज स्पेंड कर देते हैं फ्यूल पे, तो और ये 1000 जो फ्यूल पॉइंट है इनकी वैल्यू जो होती है जो 500 रुपए के इक्विवेलेंट होती है। और वही नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे कोई भी माइलस्टोन का बेनिफिट्स नहीं मिलता है, ये दोनों में एक डिफरेंस होता है। अब इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा कार्ड की मैं अगर परसेंटेज में बताऊं कैशबैक का, तो इसमें 7.5% का कैशबैक मिलता है, वही नॉर्मल कार्ड में 5% का कैशबैक मिलता है। वो ऐसा मिलता है कि अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करते हैं इंडियन ऑयल के फ्यूल स्टेशन पे, याद रखना इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, तब आपको उन पे जो है 15 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं। 15 पॉइंट जो होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है 7.5 रुपीज की इक्विवेलेंट होती है, इसलिए 100 रुपीज पे आपको 7.5 रुपीज यानी 7.5% के इक्विवेलेंट पॉइंट्स मिलते हैं, जिनकी मैक्सिमम लिमिट इनकी मंथली जो होती है आप मैक्सिमम जो है 2000 फ्यूल पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इनकी कैपिंग कर दी गई है मैक्सिमम पॉइंट की, 2000 से ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाएंगे। और यही वहीं अगर नॉर्मल कार्ड की बात करें तो इसमें आपको 100 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, तो आपको 10 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं, जिनकी वैल्यू होती है 5 रुपीज के इक्विवेलेंट। मतलब आपको 100 रुपीज में 5 रुपए के फॉर्म में जो कैशबैक मिल जाता है। और वहीं अगर मैक्सिमम आप इसमें जो है 1000 पॉइंट आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इनकी जो अगर हम रुपीज में वैल्यू निकाले तो एक्स्ट्रा कार्ड जो है आपको 1000 रुपीज तक का एवरी मंथ बेनिफिट दे सकता है, और नॉर्मल कार्ड 500 रुपीज का एवरी मंथ बेनिफिट दे सकता है, यानी साल के वहाँ 1200 या साल के 600 रुपए। इसके अलावा हमें कहाँ फ्यूल पे हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं इसमें फ्यूल के अलावा, मतलब फ्यूल पे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, पर इसके अलावा दूसरा आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप इसकी शॉपिंग में यूज करते हैं एक्स्ट्रा कार्ड को कहीं भी, या फ्यूल के अलावा कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको जो है 2 फ्यूल पॉइंट मिलते हैं, जिनकी वैल्यू जो होती है 1 रुपए इक्विवेलेंट होती है, 1% कैशबैक मिल जाता है जब ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो। और वही नॉर्मल कार्ड में अगर आप यूज करते हैं तो आपको 100 रुपीज स्पेंड करने में दूसरी कैटेगरी के किसी भी तरीके का फ्यूल को छोड़ के तो 1 फ्यूल पॉइंट मिलता है, जिसकी वैल्यू होता है 0.5%। तो 0.5% का आपको कैशबैक मिल जाता है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए चाहे ऑफलाइन शॉपिंग कीजिए। ये एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स मिलते हैं फ्यूल के अलावा। अगर मैं पॉइंट वैल्यू की बात करूँ एक्स्ट्रा और नॉर्मल कार्ड में, तो इसमें सेम रहती है। आपको इसमें 1 फ्यूल पॉइंट की वैल्यू जो होती है 0.50 के इक्विवेलेंट होती है, यानी 50 पैसे के इक्विवेलेंट होती है। और ये आपको जो है एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करना पड़ता
जाता है इंडियन ऑयल फ्यूल स्टेशन पे एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट की फॉर्म में। दूसरा दोस्तों, अगर आपको ये कार्ड फ्री भी मिल सकता है, लाइफ टाइम फ्री की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, नो एनुअल फीस के साथ। बस आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा कार्ड में आपको 2,75,000 तक आपको एनुअली स्पेंड करना है, तो आपकी पूरी फीस जो है वेवर हो जाएगी, जो 1,500 रुपए प्लस जीएसटी लगती है एक्स्ट्रा कार्ड में। और सेम अगर नॉर्मल कार्ड आप यूज करते हैं तो उसमें अगर 1,75,000 तक आप एनुअली स्पेंड कर देते हैं तो वो भी आपकी पूरी फीस वेवर हो जाती है। बस आपको ये फीस वेवर के लिए आपको इतना स्पेंड करना पड़ेगा, तो आपको पेट्रोल के अलावा दूसरी चीजों में भी स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं इन पे बात करूं कि आपको ये 8.5% तक का कैशबैक कैसे मिलता है एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड पे, तो आपको बता देता हूं, फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट मिलता है जो 1% तक का वेवर होता है। ये एवरी मंथ 200 तक का मैक्सिमम बेनिफिट देता है, तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है, तो 7.5% आपको एक्चुअल कैशबैक मिलता है प्लस 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, टोटल 8.5% तक का आपको बेनिफिट मिलता है। और वहीं इंडियन ऑयल आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड पे ये सेम चीज आपको 100 रुपीज तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, और वहां पे 5% एक्चुअल कैशबैक रहता है और 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, टोटल 6% तक का कैशबैक मिल जाता है। दोस्तों, अगर मैं वही बात करूँ एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की, तो वहां पे आपको 7.25% तक का कैशबैक मिलता है। ये आपको बीपीसीएल कार्ड पे आप यूज कर सकते हैं, बीपीसीएल पेट्रोल पंप पे, तो वहां पे आपको एक्चुअली 6.25% तक का कैशबैक रहता है और 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है, जो आप उसमें यूज कर सकते हैं वहां पे एज ए वैल्यू बैक। तो ये वहां पे एक बेनिफिट मिलता है, पर वहां पे एक वेलकम बेनिफिट आपको जो बोनस पॉइंट मिलता है 6,000 बोनस पॉइंट, वही 1,500 पॉइंट के सेम इक्विवेलेंट मिलता है। बस यही सब कुछ सेम रहता है, बस इतना ही फर्क है कि इसमें जो है आपको एक जो है 1.25 का वहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे 7.25 मिलता है, वहाँ 8.5% का बेनिफिट मिलता है। दूसरा वहाँ माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। दूसरा मैं बात करूँ इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क की, तो ये जो इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड का और जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है इंडियन ऑयल आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ये दोनों क्रेडिट कार्ड जो है नॉर्मल 2 प्लेटफॉर्म पे आता है, एक तो मास्टर कार्ड के प्लेटफॉर्म पे और दूसरा रुपए के प्लेटफॉर्म पे। तो मास्टर कार्ड में आप कितना भी ट्रांजेक्शन उस पर आपको कैशबैक मिलेगा, पर रुपए के कार्ड पे अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कुछ लिमिटेशन है कि इसमें 2,000 रुपीज तक आपको मिनिमम आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको ये कैशबैक मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर 2,000 से कम है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, माइलस्टोन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और इस क्योंकि ये स्मॉल मर्चेंट जिनका टर्नओवर नॉट मोर देन जैसे 20 लाख से नीचे है, उन पे आपको एक फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ये याद रखना है कि रुपए नेटवर्क को जब यूज करें तो मिनिमम 2,000 तक का ट्रांजेक्शन करें। और रुपए के नेटवर्क में एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसको यूपीआई से लिंक कर सकते हो, और यूपीआई से लिंक करके आप किसी भी पेट्रोल पंप के इंडियन ऑयल पे यूज कर सकते हैं। और रुपए नेटवर्क का एक तीसरा बेनिफिट ये है कि इसको मेट्रो कार्ड वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं, बिना मेट्रो कार्ड परचेज किए हुए डायरेक्टली यूज हो जाता है। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल आरबीएल बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड ये सबसे अच्छा बेनिफिट था कि ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैशबैक वैल्यू बैक दे रहा है 8.5% तक का। और वहीं अगर हम बात करें एसबीआई के क्रेडिट कार्ड की, तो वहाँ पे आपको ये जो है थोड़ा उससे कम मिल रहा है 7.25% का, लेकिन वहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पे आपको एयरपोर्ट लोन जैसे मिल जाता है, और दूसरी कुछ कैटेगरीज पे आपको 2.5% तक अलग से कैशबैक और मिलता है, तो वहाँ थोड़ा इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। पर अगर आप पूरा डेडिकेटेड है कि आपको फ्यूल भराने के लिए ही यूज करना है, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है, बेस्ट है इंडियन ऑयल का आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड। पर आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट लोन भी मिले और वगैरह कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा कैशबैक है, तो आप एसबीआई का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।